आज हम करते हैं जो 10th क्लास का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 2। इसमें कल डिस्कस किया था हमने होमोलॉगस सीरीज़ और IUPAC नोमेनक्लेचर। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन कंपाउंड के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कंबशन। देखो कंबशन क्या होता है, जितने भी कार्बन के एलोट्रोप फॉर्म होते हैं ना, एलोट्रोप फॉर्म जितने भी मतलब कि कार्बन किस किस फॉर्म में होता है, जैसे डायमंड की फॉर्म में होता है, राइट, ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है, ओके, और एक और है बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है, इन सब में होता है इनको। तो इन एलोट्रोप फॉर्म को जैसे हम बर्न करते हैं ना ऑक्सीजन के अंदर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, साथ में हीट और लाइट भी रिलीज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि कार्बन के कंपाउंड जो CO2 प्लस हीट और लाइट दोनों रिलीज़ करें CO2 के साथ, तो वो कंबशन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये पहचान है। अगर आपसे मतलब इस टाइप में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कोई रिएक्शन दे देंगे इस टाइप की, कोई रिएक्शन हमें बना के दे दी कि भाई CH4 है, उसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, CO2 और H2 बना दिया, प्लस हीट और लाइट निकल गई, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है पूछ लिया जाए एक नंबर में, तो ये होगी आपकी कंबशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, एक पहचान और है इनकी, देखो पहचानने के लिए क्या करेंगे हम, देखो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो मैंने क्या बताया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से वाले हैं जिनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। वो क्या होते हैं जनरली, क्या होता है, क्लीन फ्लेम देते हैं, और जब उनको बर्न करते हैं ना, ये पहचान है इसकी। अगर पूछ लिया जाए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, अगर हम बर्न करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि इसमें सैचुरेटेड कार्बन है या अनसैचुरेटेड कार्बन है। तो इसका ये मेन डिफरेंस है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे ना, उनको हम बर्न करेंगे ना, तो वो हमें क्लीन फ्लेम देंगे, बिल्कुल क्लीन फ्लेम आएगी उसके अंदर से। और जो अनसैचुरेटेड होगी ना, उसकी येलो फ्लेम आएगी, ठीक है, बहुत सारा स्मोक भी आएगा इसमें, साथ में स्मोक भी आएगा और येलो फ्लेम आएगी अनसैचुरेटेड की, तो ठीक है। अब जो गैस और केरोसिन स्टोव होते हैं जो हम घर पे यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, उसके अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच मिक्सचर होता है, ठीक है। उसको हम जैसे बर्न करेंगे तो क्लीन ब्लू फ्लेम में हमें देगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा बॉटम पे जो वेसल्स होते हैं उनके बॉटम में ब्लैक एंड सा हो जाता है ना, ब्लैक ब्लैक सा। अब किसी भी पतीले वगैरह में कुछ भी गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद हमें फ्लेम तो बिल्कुल ब्लू दिखती है साफ़, लेकिन जैसे ही वो बॉटम दिखते हैं, जिस भी पतीले के अंदर हमने वो गर्म किया था, उसको वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगी नीचे से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयर होल्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं, और फ्यूल जो है वो वेस्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो फ्यूल जैसे कोयल है, पेट्रोलियम है, इसके अंदर सम अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फ़र भी होता है उनके अंदर कुछ अमाउंट में। तो जिससे रिजल्ट क्या होता है, ऑक्साइड सल्फ़र के और नाइट्रोजन के भी बन जाते हैं। सल्फ़र और नाइट्रोजन की प्रेजेंस होने की वजह से इनके भी ऑक्साइड्स बन जाते हैं, जो कि मेजर पोल्यूटेंट का काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, या तो ये पूछ लिया जाए डिफरेंस क्या है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, जो कंबशन हम करते हैं कैसे पता चलेगा कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अनसैचुरेटेड। ये इस टाइप के CBSE बोर्ड में ज़्यादा पूछे, ठीक है। तो इस टाइप के CBSE बोर्ड में ज़्यादा पूछे जाएंगे, और आपका जो हरियाणा बोर्ड वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट विद एग्जाम्पल, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे वो। ये जो ओवरव्यू है ना, यहाँ पे जो डीप डिस्कशन हो रहा है, ये CBSE बोर्ड वालों के लिए भी है और HVC वालों के लिए भी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से देखो इसके नाम, इस रिएक्शन के नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, और एशन मतलब ऐड, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होगी उसमें, ठीक है। क्या होगी, ऑक्सीजन ऐड होगी। जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती होगी वो रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है।
जैसे ये देखो, ये हमारा बताओ, मैंने नोमेनक्लेचर करवाया था ना, CH3CH2OH है। यहाँ पे अगर KMnO4 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एजेंट क्या काम करेगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन देगा इसको कि भाई तू ऑक्सीजन ले और नेक्स्ट कंपाउंड बना। ये K2Cr2O7 है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये इसका नाम बताओ सबसे पहले क्या था, 2 कार्बन है तो इसके लिए इथ, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है सभी में एन, और OH ग्रुप है तो O लग जाता है पीछे। इथेनॉल है ना ये, इथेनॉल से क्या बन रहा है, इथेनॉइक एसिड बन रहा है, CH3COOH, ठीक है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। कई बार यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि KMnO4 किस टाइप का एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या बोथ है, या नन ऑफ दीज है, तो वो आप देखना है, ठीक है। अब यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। एडिशन रिएक्शन में क्या होएगा, इसके भी नाम से पता है, एडिशन में तो कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा उसके अंदर। कोई हमारा जैसे इस टाइप का कार्बन कंपाउंड है, ये देखो ये एल्कीन है ना, इथीन, इसके अंदर मैंने कुछ ऐड किया तो जाहिर सी बात है ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी हमारी। हमने यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, फिर निकल कैटालिस्ट यूज़ करना पड़ेगा जो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है, ठीक है। निकल कैटालिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, फास्ट कर देता है। तो ये जो हमारा है कंपाउंड नेक्स्ट बन के आएगा, ठीक है। एल्कीन से एल्केन बनता है निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई इसके भी नाम से पता चलता है, कोई ना कोई मतलब हमने किसी एटम की जगह कोई दूसरा एटम रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है ना। तो उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो इसको पहचानने के लिए क्या करोगे आप, जैसे हमने मीथेन लिया, CH4 है, ठीक है। इसको खोल के देखो, इस टाइप से ये मीथेन H और H, इस टाइप से एक हाइड्रोजन इसकी जगह पे प्लस हमने Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दी, तो एक H2 की जगह यहाँ H से एक Cl आ जाए, रिप्लेस हो जाए यहाँ पर, और ये यहाँ पे HCl बाहर हो जाए, ठीक है। ये रिएक्शन जो है सनलाइट के प्रेजेंस में रिप्लेस हो जाए, एक हाइड्रोजन एटम की जगह क्लोरीन एटम आ जाए, तो वो हो गई आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सो अब हैं आपके इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में पता होना चाहिए आपको। इसकी रिएक्शन से हो सकता है ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ बताओ, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी विद स्ट्रक्चर बताओ, सो बताना पड़ सकता है, ठीक है। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर तो पता हो गया, C2H5OH, ये ना 2 कार्बन है ना, और OH ओल के लिए, ठीक है। सो इथेनॉल जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है, और लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसको इथेनॉल को कॉमनली हम एल्कोहल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। और मोस्टली ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, और जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उनमें, ठीक है। और एक ये अच्छा सॉल्वेंट का काम भी करता है। सॉल्वेंट तो पता होगा सभी को कि क्या होता है सॉल्वेंट, जिसमें हम कोई ना कोई चीज़ ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए करते हैं ना, ठीक है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हम जो करते हैं ना, वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सो इथेनॉल जो होता है सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। आप जैसे वाटर के अंदर मिक्स करोगे ना तो मिक्स हो जाएगा ये इजीली, ठीक है। अब आती है रिएक्शंस। ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ थी। इथेनॉल जैसे पूछ लिया जाए, इथेनॉल लिक्विड फॉर्म में होता है, रूम टेम्परेचर के अंदर, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, इसका फॉर्मूला बता देना, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है इसके अंदर, इसका यूज़ हम एज अ मेडिसिन के तौर पे भी कर लेते हैं, कई बार यूज़ में कर देना इसका यूज़। जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन ले लेते हैं हम, कई बार कफ सिरप में ले लेते हैं, मैनीटॉनिक्स में भी हम इसका यूज़ मेडिसिन के तौर पे कर लेते हैं, ठीक है। सो कई बार खांसी वगैरह हो जाए तो पहले वाले टाइम पे क्या कर देते, इस टाइप की थोड़ा बहुत पिला देते थे, उससे आराम हो जाता था, ठीक है। सो 2 रिएक्शन है इसकी। एक तो ये इथेनॉल जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं इसको, तो ये सोडियम इथोक्साइड बना लेगा, ठीक है। यहाँ का ये OH है ना,
ये टूट जाएगा O नेगेटिव में, H पॉजिटिव में, यहाँ पॉजिटिव वाला भाग जाएगा बाहर H2 की फॉर्म में, और Na यहाँ आ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, ये इथॉक्साइड बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी इथेनॉल है, उसको H2SO4 के साथ जैसे रिएक्शन करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, इसे क्या होगा डिहाइड्रेशन होगी इथेनॉल की, यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और इथीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये तो था आपका इथेनॉल, तो इसकी स्ट्रक्चर बना देना, प्रॉपर्टीज़ ये इसकी केमिकल, और यहाँ पे कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड CH3COOH, ये फॉर्मूला रहने वाला है इथेनोइक एसिड का। सो इसमें सबसे पहले इसको हम एक कॉमन नेम होता है इथेनोइक एसिड का एसिटिक एसिड। ठीक है, तो 5 to 8% जो है ना सॉल्यूशन जो है एसिटिक एसिड का वाटर के अंदर अगर मिला दें, ये हमारा वाटर है, इसके अंदर 5 to 8% एसिटिक एसिड हम डाल दें तो ये विनेगर बन जाता है। विनेगर आप सभी को पता है, सिरका जिसे हम बोलते हैं, इसका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, किचन वगैरह के अंदर कर लेते हैं कई बार। सो ये एसिटिक एसिड मिलाया जाता है उस विनेगर के अंदर। ठीक है, हाँ प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं हम इसको, पिकल को। ठीक है, पिकल के अंदर प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में हम इथेनोइक एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके यूजेस में लिख देना आप। ठीक है, पॉइंट्स बना के लिख देना, जैसे सबसे पहले लिखना इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, फिर इसकी स्ट्रक्चर बना देना। ठीक है, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बता देना, फिजिकल प्रॉपर्टी बता देना। ठीक है, यूजेस बता देना और ये रिएक्शंस बता देना। ठीक है, पॉइंट वाइज करोगे तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वीक एसिड होता है। अदर जो होता है ना वो कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं, लेकिन कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता ये। ठीक है ना, अब आता है रिएक्शंस इथेनोइक एसिड की। एक तो एस्टरिफिकेशन करता है ये, दूसरा बेस के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, सो एस्टरिफिकेशन में क्या होएगा, इसमें एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर की फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो क्या होएगा एस्टरिफिकेशन में, हमारा कोई इथेनोइक एसिड है जो मैंने पहले ही बताया, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसकी हम अगर इथेनोइक एसिड की इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये एस्टर की फॉर्मेशन ले लेगा। ठीक है, और H2O बाहर निकाल देगा। ठीक है, एस्टर जो होता है ना वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। कई बार डायरेक्ट इथेनोइक एसिड की बजाय आपसे एस्टर की यूजेस पूछ लिए, या यूँ पूछ ले एस्टर की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इसी से होती है। ये मत सोच लेना कि ये कहाँ से आ गया, हमने डायरेक्ट तो ये पढ़ा नहीं, तो ये इनडायरेक्टली तौर पे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, एस्टर की फॉर्मेशन कैसे होएगी, एस्टर के यूजेस क्या हैं, परफ्यूम फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करते हैं ना तो एस्टर जो है वापस अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। देखो ये वापस यहाँ पे रिवर्जिबल रिएक्शन है, ये जो साइन दिख रहा है आपको ये रिवर्जिबल साइन है, ये मतलब इससे वापस ये भी बन जाता है। अगर एसिड डाल रहे हैं तो एस्टर बन रहा है ना, एस्टर के अंदर वापस हम क्या डाल देंगे, सोडियम सॉल्ट। ठीक है, ये रिएक्शन सैपोनिफिकेशन होगी क्योंकि इसका यूज़ सोप वगैरह बनाने में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सोप जो होते हैं आपके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। ठीक है, ये देखो ये हमारा एस्टर है, एस्टर में बेस डालेगी तो वापस इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, सोडियम एसिटेट बन रहा है। ठीक है, लास्ट में बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये क्या बना देगा आपको, सोडियम सॉल्ट बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं Na2CO3 के साथ, और NaHCO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये देखो क्या बनाएगा, यहाँ से H हट के Na आ जाएगा, H2 और CO2 बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें भी H निकल जाएगा और Na आ जाएगा, साथ में H2 और CO2 निकल जाएंगे। ठीक है, ये कुछ सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये कर लेना। यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है,
हाँ, ये भी हर बार पूछा जाता है, सोप एंड डिटर्जेंट। कभी कभार 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा सोप एंड डिटर्जेंट का कंसेप्ट। डायरेक्ट तो ऐसे नहीं पूछेंगे, ये मिसल फॉर्मेशन पूछ लेंगे, हाउ डू मिसल फॉर्म, मिसल फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इधर से देखो, इधर मिसल, ये जो होता है ना सोप मॉलिक्यूल है कोई, तो उसमें ये हेड होता है, ये टेल होती है। हेड जो होती है, हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक। ये टेल तो वाटर से दूर भागने की कोशिश करती है, और ये जो हेड होता है ये वाटर लविंग या वाटर हेटिंग, ये वाटर हेटिंग है, ये वाटर लविंग है। तो ये वाटर के पास जाने की कोशिश करेगा, ये उससे दूर जाने की कोशिश करेगा, इस खिंचाव की वजह से। सो ये कब होएगा, जब हम पानी के अंदर सब डालते हैं, और जैसे किसी भी कपड़े पे कोई भी डस्ट लगा हुआ है उसको साफ़ करने के लिए जैसे हम उसको अंदर डालते हैं, तो क्या प्रोसेस रहता है अंदर, जो वे सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें वो जो 2 एंड होते हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं दोनों एंड की, ठीक है। एक हाइड्रोफिलिक होता है जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और एक हाइड्रोफोबिक होता है जो इंटरेक्ट करता है हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है। व्हेन जैसे ही सोप जो होएगा वो सरफेस के वाटर की सरफेस के ऊपर आएगा, तो उस टाइम पे हाइड्रोफोबिक टेल जो होगी ना सोप की, वो क्या होएगी, उस पानी के अंदर तो घुलेगी नहीं, ठीक है। और फिर वापस फिर से, सो इसमें क्या होएगा, जैसे देखो इस टाइप में देखो, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये मिसल्स हैं, ये हाइड्रोफिलिक एंड है, ये हाइड्रोफोबिक एंड है, ग्रीस या डस्ट वगैरह है। जैसे ही इस पे अटैक करता है सोप का ये मोलिक्यूल डस्ट के ऊपर, तो उसको अपनी की तरफ खींचेगा डस्ट को ऐसे, और आयनिक एंड्स हैं ये बाहर की तरफ लाई करेंगे और एक मिसल की फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मिसल की फॉर्म में जो सोप होता है यही क्लीनिंग करता है, ठीक है। ओली डर्ट को कलेक्ट करेगा अपने सेंटर पे और खींच लाएगा कपड़े से, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था आपके इस चैप्टर में, आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे ये, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।